Hello students, how are you? I hope you all are well. Students, पिछली बार हमने पढ़ा था कि हम कैसे प्लांट्स में न्यूट्रिशन होता है, तो अब उससे आगे हम बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में। अगला टॉपिक है हमारा डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में जो अलग अलग मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के, वो कैसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं, अलग अलग तरीके, उनके बारे में पढ़ेंगे। In this topic, we will learn about a plant or animal that derives prepared food from bodies of other plants or animals called parasite. तो ऐसे प्लांट्स या एनिमल जो किसी अन्य प्लांट्स या एनिमल के द्वारा बनाए हुए भोजन को ग्रहण करते हैं, उनको पैरासाइट कहा जाता है या परजीवी बोला जाता है। एग्जाम्पल अमरबेल या लीच। अमरबेल आपने देखी होगी, अभी मैं आपको दिखाऊंगी उसका चित्र, और अमरबेल भी दिखाऊंगी कि किस तरह से वो पेड़ों पर लिपटी हुई रहती है, ब्राउन कलर की होती है। और लीच तो आप लोग सब जानते हैं, जिसे जॉक कहते हैं। वो बिल्कुल इंसान पे चिपक के उनके ब्लड को ले लेती है और उससे अपना भोजन ग्रहण करती है। इंसेक्ट ईटिंग ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. These plants obtain their food partially from insect and also known as carnivorous plants. Example pitcher plant, Venus flytrap. तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि अपना भोजन इंसेक्ट या कीड़ों से प्राप्त करते हैं। तो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनको इंसेक्टिवोरस कहा जाता है, और इनको कार्निवोरस प्लांट्स के नाम से भी जाना जाता है। कीटभक्षी या कार्निवोरस यानी कि जो मांसाहारी पौधों की श्रेणी में ये प्लांट्स आते हैं। जैसे पिचर प्लांट एक होता है, वो इंसेक्टिवोरस कहलाता है। ऐसे ही वीनस फ्लाइट्रैप एक पौधा है जो कि इंसेक्टिवोरस कहलाता है। इसके बाद ऑर्गेनिज्म विच टेक द न्यूट्रिएंट्स इन फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि किसी मृत पदार्थ और सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनको सेप्रोट्रॉप्स कहा जाता है। बच्चों, आपने देखा होगा, या मृतोपजीवी भी इनको कहते हैं हिंदी में। तो आपने देखा होगा अभी बरसात के मौसम में बहुत सारे मशरूम्स या जो कुकुरमुत्ते आप कहते हो उनको, तो वो जगह जगह पाए जाते हैं छतरी के आकार के। और हमारी रोटी अगर बहुत दिनों तक रह जाती है तो उसमें कुछ फंगस या कवक सी पैदा हो जाती है। तो ये वही ऑर्गेनिजम्स हैं, वही जीव हैं जो कि मरे हुए और सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इनको सेप्रोट्रॉप्स या मृतोपजीवी कहा जाता है। सम ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स. दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. तो कुछ जीव ऐसे हैं जो कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि एक दूसरे से की हेल्प करते हैं और एक दूसरे के साथ रहते हैं। इनको हिंदी में कहते हैं सहजीवी, और इनको बोला जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या सिम्बायोसिस। जो रिलेशन होता है उसमें ये रहते हैं। एग्जाम्पल लाइकेन. दीज आर ऑर्गेनिज्म इन विच एल्गा एंड फंगस लिव्स टुगेदर. Fungus provides shelter, water and minerals to alga and alga provides food to fungus. This relationship is symbiotic in nature. तो जो लाइकेन होते हैं, आपने पेड़ों में हरे और भूरे रंग की कुछ इस तरह की चीजें पेड़ों पर चिपकी हुई देखी होंगी। कुछ बाज के पेड़ों पे ज्यादा चिपके हुए होते हैं ये। तो ये क्या होता है, फंगस जो फंजाई होता है, सेप्रोट्रॉप्स की श्रेणी में आता है वो, और एल्गी होता है ग्रीन कलर का, ये दोनों एक साथ रहते हैं। तो जो फंगस होता है वो उसको रहने के लिए जगह देता है एल्गी को, और वाटर देता है, मिनरल्स देता है, और जो एल्गी होता है वो उसको फूड प्रोवाइड करता है फंगस को। तो इस तरह से ये एक दोनों की रिलेशनशिप में अपना जीवन यापन करते हैं और दोनों एक साथ रहते हैं। तो इस रिलेशनशिप को कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। इस तरह से हमने 4 तरह के पौधों के बारे में पता किया जो अपना न्यूट्रिशन इस तरह से लेते हैं। पहले है पैरासाइट, दूसरे हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, तीसरे हैं सेप्रोट्रॉप्स, और चौथे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप।
तो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ जो हमारे पौधे होते हैं वो पैरासाइट होते हैं। वो पैरासाइट इसलिए होते हैं कि उनमें अपना क्लोरोफिल नहीं होता है, तो वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं और अपने भोजन के लिए दूसरे पेड़ों पर लिपटे रहते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे अमरबेल की बात हमने की थी, तो अमरबेल जो है वो किसी पेड़ पे लिपटी हुई एक आपको दिखाई दे रही होगी, ये बेल सी लिपटी हुई है। और इस अमरबेल को मैं आपको ऐसे भी दिखाना चाहूंगी। देखिए ये अमरबेल है, ये पेड़ों पर वही लिपटी हुई है और ये इससे अपना भोजन, इन पेड़ों से अपना भोजन प्राप्त करती है। तो ये पैरासाइट की श्रेणी में आता है। इसी तरह से हमने जो जीवों के बारे में लीच की बात मैंने करी थी, जॉब तो आप सब लोगों ने देखी होगी, तो वो जॉब भी पैरासाइट की श्रेणी में आता है। तो इससे आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए इंसेक्टिवोरस की बात हुई थी, तो इंसेक्टिवोरस वो पौधे होते हैं, वो पौधे कहलाते हैं जो कि कीड़ों से या छोटे छोटे कीड़ों से अपना भोजन लेते हैं। वो जो इंसेक्टिवोरस होते हैं उनमें एक वीनस फ्लाईट्रैप और पिचर प्लांट उसके एक उदाहरण है। तो वीनस ये पिचर प्लांट में घड़े की आकृति सी होती है और जैसे ही कोई जो कीड़ा होता है, कीड़ा पतंगा उसके सामने आता है, तो वो अपने ऐसे इसको बंद कर लेते हैं घड़ेनुमा आकृति के, और वो इसकी स्मेल एक सी आती है, खुशबू सी, उससे वो कीड़े अंदर घुस जाते हैं और उसके बाद इसका मुंह बंद हो जाता है। तो वो इस तरह से अपना भोजन लेते हैं। ऐसे ही वीनस फ्लाईट्रैप जो है ये भी अपना भोजन इंसेक्ट से प्राप्त करता है, तो इनको कहते हैं इंसेक्टिवोरस। इसके बाद हम आते हैं सेप्रोट्रॉप्स की, हमने बात करी थी, या मृतोपजीवी इन्हें कहा था। तो मृतोपजीवी में मशरूम आपने देखे होंगे कि बरसात में अभी बहुत मशरूम आपको दिखाई दे रहे होंगे। और फंजाई के बारे में तो आप जानते ही हैं। जैसे कभी भी ब्रेड या कोई ब्रेड का टुकड़ा या कोई ऐसी सब्जी वब्जी ऐसी हमारी बहुत दिनों तक रह जाती है, तो उसमें व्हाइट कलर की एक फंगस सी लग जाती है, तो वो सेप्रोट्रॉप्स की श्रेणी में आते हैं। वो अपने सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। देखिए ये एक सेप्रोट्रॉप्स यानी कि एक वो है, मशरूम है, ये भी एक तरह का जंगली मशरूम है। तो ये अभी बरसात के मौसम में पाया जाता है। कुछ छतरी नुमा भी होते हैं, कुछ गोल आकृति भी होती है। तो ये मशरूम जो है देखिए इसमें व्हाइट कलर का भी फंगस लगा हुआ है, और ये जो है ये सड़े गले पदार्थों में से ही अपना भोजन लेते हैं, बल्कि गोबर और ऐसी सड़ी गली पत्तियों के बीच में ये पैदा होता है। बहुत जगह आपने देखा भी होगा। इसका आकार ऐसा है, किसी का आकार छाता जैसा होता है। तो ये मशरूम आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है और वही मशरूम ये भी है। तो इनको सेप्रोट्रॉप्स की श्रेणी में रखते हैं। इसके बाद की बात करते हैं। अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की हमारी बात हुई थी। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में कोई भी जीव एक दूसरे, जैसे लाइकेन है तो वो फंगस और एल्गी जो है वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो ये देखिए ये लाइकेन मैं लेके आई हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये लाइकेन है, ये पेड़ों में चिपका हुआ आपने बहुत देखा होगा जंगलों में। तो इसमें ये जो है ये ग्रीन कलर का ये एल्गा है, और इसमें जो ये ब्राउन ब्राउन कलर के हैं, तो ये ब्राउन कलर का आपको जो दिखाई दे रहा है ये फंगस है। देखिए इसमें फंगस लगी हुई, दो वेराइटी है ये इसकी लाइकेन की। इनमें ब्राउन कलर के फंगस लगे हुए हैं, और ये फंगस और जो ये है फंगस जो है ये इसको शेल्टर मतलब रहने के लिए जगह भी देता है। ब्राउन कलर देखिए आपने, इसमें भी पूरा ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है चारों ओर। तो ये फंगस है, और जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है पार्ट वो जो है वो एल्गी है। तो एल्गी जो है उसको न्यूट्रिएंट्स वगैरह देता है, और जो फंगस है वो उसको रहने के लिए शेल्टर देता है, यानी कि घर देता है। तो एक दूसरे की मदद करते हुए अपना जीवन बिताते हैं। तो इस तरह से ये लाइकेन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आती है। इसको फंगस और एल्गा का जो कॉम्बिनेशन होता है एक साथ, उसको हम लाइकेन बोलते हैं। ये सबसे अच्छा उदाहरण है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का। तो इस तरह से बच्चों आज हमने 4 तरह के मोड्स देखे कि किस तरह से न्यूट्रिशन लेते हैं प्लांट्स। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, इस टॉपिक में आपको मजा आया होगा। थैंक यू बच्चों।